फैले हरे भरे खेत, पेड़ों पर चहचहाते पक्षी और हल्की हवा में झूमती फसलें। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में दो दोस्त रहते थे, किशन और मोहन। दोनों बचपन से साथ थे, खेत में मेहनत करते, सपने देखते और अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी बनाने की कोशिश करते। मोहन, देखना, एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आज भले हमारी जेब खाली हो, लेकिन दिल में उम्मीद भरी है। उम्मीद अच्छी चीज है किशन, लेकिन खाली उम्मीद से घर का चूल्हा नहीं जलता। दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हालत वही है। दोनों दोस्त चुप होकर फिर से खेत में काम करने लगते हैं। तेज धूप उनके माथे से पसीना बहा रही थी, लेकिन उनके हाथ रुक नहीं रहे थे। शाम ढलने लगती है, आसमान नारंगी रंग में रंग जाता है। तभी खेत के किनारे पुराने बरगद के पेड़ के पास कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। किशन, जरा इधर देख, वो क्या चमक रहा है? किशन झाड़ियों के पास जाता है और मिट्टी में दबा एक चमकदार सुनहरा सिक्का निकालता। अरे, ये तो सोने का सिक्का लगता है। किशन, हमारी किस्मत खुल रही। लेकिन ये किसी का भी हो सकता है। हमें इसे गांव के मुखिया को दे देना चाहिए। पागल हो क्या? इतनी गरीबी में भी तू ईमानदारी की बात कर रहा है। दोनों के विचार अलग अलग थे। किशन के दिल में सच्चाई थी, लेकिन मोहन के मन में लालच जन्म लेने लगा था। कुछ दिन बाद मोहन उस सिक्के को शहर में बेच देता है। उसे बहुत पैसा मिलता है। धीरे धीरे मोहन पैसा कमाने के लालच में लोगों को ऊंचे ब्याज पर उधार देने मोहन, लगता है। ये रास्ता सही नहीं है। लोगों की मजबूरी का फायदा मत उठ। दुनिया ऐसे ही चलती है किशन। जो समझदार होता है वही अमीर बनता है। साल बीतते गए, मोहन बहुत अमीर हो गया। बड़ी हवेली, नौकर चाकर, सब कुछ। लेकिन किशन अभी भी अपने छोटे खेत में मेहनत करता रहा। फिर एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। खेत सूख गए, पानी खत्म हो गया और लोगों के घरों में खाने का एक दाना भी नहीं बचा। गांव वाले मदद के लिए मोहन के पास। मोहन भैया, बच्चों के लिए थोड़ा अनाज दे दो। अनाज मिलेगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी जमीन मेरे नाम करनी होगी। लोग मजबूर थे। कई किसानों ने अपनी जमीन मोहन को दे दी, लेकिन कुछ लोग किशन के पास पहुंचे। किशन, हमें बचा लो, भूख से बच्चे रो रहे हैं। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है हम सब मिलकर बांटेंगे। किशन ने अपना सारा अनाज गांव वालों में बांट दिया। धीरे धीरे गांव वाले फिर से खड़े होने लगे। उधर मोहन का लालच बढ़ता गया, लेकिन एक दिन उसकी किस्मत बदल गई। मोहन का छोटा बेटा अर्जुन अचानक बीमार पड़ गया। इलाज में मोहन का सारा पैसा खर्च हो गया। हवेली बिक गई, जमीन चली गई और आखिर में मोहन के पास कुछ भी नहीं बचा। किशन, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की। लालच ने मुझे अंधा बना दिया। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? दोस्त, गलती इंसान से ही होती है। चल, फिर से साथ मेहनत करेंगे। दोनों दोस्त फिर से खेत में साथ काम करने लगे। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई और मोहन ने उस दिन एक बात समझ ली। सच्ची दौलत पैसा नहीं, बल्कि रिश्ते, मेहनत और ईमानदारी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल ऋतु टून्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।